सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या संबंध है, क्या संबंध है, यानी कि इन दोनों के संबंध के बारे में मैं बताऊंगा कि संबंध किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम मान लें टी, तो यानी कि टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273.15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा टी इंटू के, यानी कि 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड के। यहाँ पर ये रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। तो इतना हमारा हो गया यहाँ पर रिलेशन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर केल्विन निकालना हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर आपका केल्विन निकल जाएगा। और अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड निकालना हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि के माइनस 273.15 यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको डिग्री सेंटीग्रेड निकाल कर दिखा देता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको एक सवाल अगर दे दिया जाए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो केल्विन में आप कैसे बदलेंगे। केल्विन में आपको बदलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया है कि केल्विन में बदलने के लिए 273 में डिग्री सेंटीग्रेड को आपको प्लस करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे के इक्वल तो 273.15 और प्लस डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 30, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 30। तो यहाँ पर हमारा के जो हो जाएगा वो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा के निकल जाएगा, यानी कि केल्विन निकल जाएगा। तो हम अगर इसे ऐड कर दें तो इसे हम किस प्रकार ऐड करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए, 273.15 और यहाँ पर हम 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1530 और यहाँ पर 303.15 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 303.15 केल्विन। तो यहाँ पर हमारा निकल चुका है। तो ये है हमारा आंसर। अब हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में आपको बदल कर दिखाते हैं। ये आपको अगर एक सवाल दे दिया जाए कि यहाँ पर 575 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, इसे आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल केल्विन में से जो यहाँ पर 273.15 दिया गया है आपको इसे माइनस करना है। मैंने आपको सूत्र में बता दिया था, तो आपको यहाँ पर सूत्र भी मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि केल्विन में से आपको इसे माइनस कर लेना है। सो अब आपको यहाँ पर वही रूल फॉलो करना है, वही रूल को आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 575 माइनस 273.15, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब हमें यहाँ पर इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 575 में से 273.15 को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 301.85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में आप बदल सकते हो और डिग्री सेंटीग्रेड से आप केल्विन में बदल सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो इस प्रकार से आप डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को आसानी से फाइंड कर सकते हो।